बेटा विधायक और खुद राजा, फिर भी धरने पर बैठे बापू। बीजेपी से इतनी करीबी कि फोन से भी हो सकता है काम, फिर भी क्यों पड़ी धरने पर बैठने की जरूरत। भद्री नरेश ने खोला मोर्चा तो फूले प्रशासन के हाथ पांव। देखिए क्यों राजा भैया के पिता ने शुरू किया आमरण अनशन। सोचिए, आप खुद राजा हो और आपका बेटा विधायक हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी मांग पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठना पड़े। आपका जवाब यही होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और हमारा कहना है कि ऐसा हुआ है, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया के पिता भद्री नरेश धरने पर बैठे हैं, और उनके धरने पर बैठने की खबर सामने आई तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। मामले पर विधायक राजा भैया से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, और राजा भैया के करीबियों से जब बात हुई तो उनका जवाब कुछ ऐसा मिला जो संतोषजनक नहीं था। साथ ही कुछ ऐसे संकेत मिले जो वाकई चौंकाने वाले साबित हुए। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर राजा भैया के पिता को धरने पर क्यों बैठना पड़ा। बेटा विधायक है, मौजूदा सरकार से भी नजदीकी है, चाहते तो एक फोन में काम करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको कोई पारिवारिक वजह या फिर मामला कुछ और नजर आता है? हर सवाल का जवाब हम देंगे और बताएंगे कि आखिर धरने पर राजा भैया के पिता को क्यों बैठना पड़ा। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या आपको वजह धरने की कुछ और नजर आती है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे और हालिया घटनाक्रम की। दरअसल धरने पर बैठे विधायक राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह से जब बात की गई तो जो वजह खुलकर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। भद्री नरेश की माने तो धरने की वजह का कनेक्शन मुहर्रम से है। दरअसल मुहर्रम के पहले ही शेखपुर के मुख्य मार्ग के बीच में रास्ते पर एक मस्जिद जैसा दिखने वाला गेट उनके क्षेत्र में बनाया गया। आरोप है कि गेट के नीचे से हिंदुओं को जाने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस मामले की शिकायत की गई, फिर भी तहसील और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब सुनवाई होती नहीं दिखी तो फिर उन्हें मजबूरन साथियों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। राजा भैया के पिता का साफ कहना है कि जब तक मार्ग पर बना ये गेट नहीं तोड़वाया जाएगा वो धरने से नहीं हटेंगे। वहीं क्षेत्रीय लोगों में चर्चा है कि मुहर्रम के त्योहार पर ये नई परंपरा खोली गई है। इसके पहले जो भी गेट मुहर्रम के बनाए जाते थे वो दोनों तरफ बल्ली लगाकर उस पर चांदनी लपेटी जाती थी। इस तरह का गेट नहीं बनाया जाता था, जिसकी वजह से अब विरोध तेज हो रहा है। शेखपुर में मुहर्रम के दिन हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता था। भंडारे का आयोजन राजा उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया जाता था, लेकिन 2016 में भंडारे पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से प्रशासन भंडारे से पहले ही समिति के सदस्यों पर कड़ी निगरानी रखता है। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए पुलिस सख्त हो गई है और सदस्यों पर नजर रखी जा रही है। वहीं राजा उदय प्रताप सिंह ने जो अब नया मोर्चा खोला है उससे प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। देखना यह है कि अब प्रशासन मामले पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।